स्वागत है आप सभी का एक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। पीजीसीआईएल पावर ग्रिड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की नई वैकेंसी जारी की गई है। टोटल यहाँ की जो 13 यूनिट्स या 13 इस्टेब्लिशमेंट हैं, उन सभी से एक साथ यहाँ पे वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें सभी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो भी बना दिया था। आज की इस वीडियो में जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, इसके फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करेंगे। वो आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो हमने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया, आप लोग भी यहाँ पे एक प्रॉमिस ज़रूर अपना पूरा कीजिए, वादा पूरा कीजिए। वीडियो पे कम से कम आप लोग 100 लाइक ज़रूर पूरा करेंगे एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। सारी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, फॉर्म भरने की लिंक, पीडीएफ वहाँ पे आपको हम शेयर करते रहते हैं। साथ में यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। फॉर्म 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2026 तक भरे जा रहे हैं। कैसे भरेंगे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म, उसी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे हमने डिटेल वीडियो बना दी है। जहाँ से भी आपको फॉर्म अप्लाई करना हो, वहाँ का पहले नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा और उसमें सीट देख लीजिएगा कितनी है। ठीक है, किस ब्रांच में या किस ट्रेड में कितनी सीट है, आईटीआई अगर आप हैं तो, डिप्लोमा है तो उस केस में। और उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जो सभी नोटिफिकेशन में सेम है। जैसे आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी वो दिया हुआ है, स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन में 13,500 प्लस 2500 रुपये अलग से आपको स्टाइपेंड मिलेगा हाउसिंग के लिए। तो टोटल यहाँ पे आपका 16,000 बन जाएगा। ठीक, डिप्लोमा में 15,000 है। ग्रेजुएट की बात करें 17,500 प्लस 2500 है, तो टोटल 20,000 के आसपास बन जाएगा। ये आपका स्टाइपेंड एंड सैलरी एक तरह से यहाँ पे रहेगी 1 साल तक की। इसके साथ ही साथ मिनिमम एज 18 साल है। अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक, किसी एक यूनिट से, किसी एक ट्रेड या ब्रांच से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे यहाँ पे उसको समझ लीजिए। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं तो आपको एनएपीएस पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद वो नंबर आपका लगेगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। अगर आप डिप्लोमा या बीटेक हैं तो आपको nats.education, जो एमएचआरडी नेट्स पोर्टल, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका, वो फॉर्म भरते टाइम लगेगा। ठीक है, वो कर लेने के बाद आपको वहाँ कुछ अप्लाई नहीं करना, बस उसके बाद आपको सिंपल आना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा। तो चलिए चलते हैं फॉर्म भरने वाले प्रोसेस पे। आप यहीं नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 आप लोग कर लेंगे। हमने कई बार बताया हुआ वीडियो में कैसे आपको स्टेप 1 करना है, वो आप लोग कर लीजिएगा। मतलब अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए और नेट्स एजुकेशन पे डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेंगे। कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये डायरेक्ट लिंक हम आपको दे देंगे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड साथ ही साथ वीडियो में भी। अब यहाँ टोटल देखिए, ट्रेड वाइज, स्टेट वाइज आपको पोस्ट आईडी मिलेगी, डेट मिलेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना आप कहाँ फॉर्म भरेंगे। टोटल 13 अलग अलग पेज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, उसको आपको पहले देख लेना। आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ आप फॉर्म भरेंगे। क्लिक हियर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। कुछ कंडीशंस है, यहाँ से आपको समझ आएगी कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है। सबसे पहला, प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सीरियली, सीरियल वाइज आपको भरना है। दूसरा, कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं यूज़ करना। तीसरा, प्रिंट आउट अपने एप्लीकेशन का पोर्ट्रेट मोड में रख लेना है। चौथा, द एप्लीकेशन सिस्टम इज नॉट चेकिंग योर एलिजिबिलिटी वाइल सबमिशन, हेंस यू आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर। मतलब यहाँ पे वो ये चेक नहीं करेंगे आप एलिजिबल हैं या नहीं। जैसे कहा गया 2 साल के अंदर आपका रिजल्ट आया हो, तो ये सब कंडीशंस जो है ना, ये आप फुलफिल कर रहे हो तभी आप फॉर्म भरिएगा। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म तो आपका हो जाएगा सबमिट, लेकिन आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हो, एज पूरी कर रहे हो एंड साथ ही साथ जो क्राइटेरिया है आपका वो पूरा कर रहे हैं, तभी आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं सेंड करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे दिया है। फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर किया आपने तो, आईटीआई का सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अदर कोई सर्टिफिकेट है तो। उसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर वन ट्रेड ओनली फॉर नियर बाई लोकेशन ऑफ हिज हर करेंट एड्रेस। तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपका करेंट एड्रेस हो, ठीक है, उसकी नियर बाई लोकेशन पे ही किसी एक ट्रेड या ब्रांच में आप फॉर्म भरेंगे। जो कैंडिडेट ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं वो नहीं करेंगे अप्लाई। कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में।
इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहेगी। आप सिर्फ एक रीजन में ही अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एडवर्टीजमेंट पूरा पढ़ लेना है, रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ आपको सबसे पहले अपना अप्रेंटिसशिप, जैसे आप आईटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। ठीक, यहाँ आपको क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ट्रेड अप्लाइड फॉर आएगा। अब आपका जो ट्रेड रहेगा, देखिए ये बिल्कुल आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं सेंस करेगा आपका क्या है। तो यहाँ हमने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन चूज कर लिया। आपका डिप्लोमा होगा तो आप वो चूज करेंगे। रीजन, अब आप अपने करंट एड्रेस के आसपास का आपको अप्लाई करना है तो हम उस हिसाब से अपना लखनऊ चूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट, अब आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, क्योंकि दोनों जो यहाँ पे आपका स्टेट है दोनों का यहाँ पे लखनऊ वाला यूनिट दिखाएगा। ठीक है, तो आप उत्तर उत्तर प्रदेश चूज कर लेंगे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको देख लेना कहाँ कितनी वैकेंसी, उसी हिसाब से आपको करना है। अब आती बारी पर्सनल डिटेल इंटर करने की, तो यहाँ पे हम अपना सबसे पहले नाम इंटर करेंगे। नेक्स्ट आता है फादर्स नेम, तो हम यहाँ पे फादर्स नेम एंटर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है मदर्स नेम, वो हम एंटर कर देंगे। अगला आता है डेट ऑफ बर्थ, उसको आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पूरा फॉर्म मोबाइल से ही भरते हैं, जिससे आप लोग बहुत आसानी से ना इसे कनेक्ट कर पाएँ और अपने फ़ोन से बिना गलती के फॉर्म भर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर, आप जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी आपकी क्या है सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी अपनी चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यू आर, फीस किसी में नहीं लगेगी। मान लीजिए हम ओबीसी यहाँ पे चूज करें या रिजर्व कैटेगरी चूज करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं लगनी किसी कैटेगरी में। यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भर रहे हैं सो दैट आपको हम आगे दिखा सकें कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे अपलोड होगा। इसके बाद आता है एड्रेस, आपको अपना कंप्लीट करंट और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है, एक पिन कोड के साथ। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस सेम है तो एक इंटर करके यहाँ क्लिक कर देंगे, दोनों एड्रेस फिल हो जाएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना बिना जीरो या +91 के। ठीक है। फिर ईमेल आईडी देनी, री इंटर करनी ईमेल आईडी, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी देनी, फिर आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी। इतनी चीज़ें पहले ऊपर की फिल कर लेते हैं। अब क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, हमने आईटीआई सेलेक्ट किया क्योंकि इलेक्ट्रीशियन हमने चूज़ किया था। परसेंटेज आपको एकदम एग्जैक्ट जो आपका होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक, जैसा होगा डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको भरना है। डिसिप्लिन इलेक्ट्रीशियन, ठीक, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए कन्वर्ट करके परसेंटेज में, या सीजीपीए आप भर सकते हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको भरना है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, अब यहाँ कब से कब तक आपने यहाँ पे अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है वो आपको देना। ठीक, कब से आपका स्टार्ट हुआ और कब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ। आप अगर यहाँ देखें अभी तो डेट में अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे डेट पुरानी भी आ रही है, लेकिन अभी आपको हम दिखा देंगे कि एलिजिबिलिटी वहाँ पे क्या रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे पासिंग आपका आएगा, वो सिलेक्ट कर। ये देखिए लिखा है कैंडिडेट हु possess एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड above एंड पास्ड डेट ऑफ एग्जाम विद इन 2 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो डेट है क्लोजिंग डेट है उससे 2 साल के अंदर की रेंज आपकी होनी चाहिए पासिंग, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। एक एक जानकारी इसलिए आपके हम शेयर कर देते हैं कि आपसे कोई गलती यहाँ पे ना हो। ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपसे पूछी जा रही है, कब आपका जो रिजल्ट है वो आया है, तो उसको यहाँ पे हम शो कर देते हैं। मोड ऑफ कोर्स फुल टाइम। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ देखिए लिखा भी है ना, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट पासिंग फाइनल एग्जाम शुड बी विद इन 24 मंथ फ्रॉम 10/9/2026। अब डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हुए हैं। यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम एनसीवीटी डाल दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन में अपने आईटीआई का नाम डाल देंगे आप। ठीक है, हो गया। अगला आता है आपका बैंक डिटेल। अब अकाउंट होल्डर नेम आपको देना है, बैंक का नाम देना है, ब्रांच नेम, ब्रांच की सिटी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपको देना है, और एमआईसीआर कोड अगर है तो दे दीजिए, अदरवाइज आप खाली छोड़ के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए फिल कर लेते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब आपसे फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कहा जाएगा। फोटो 50 KB, सिग्नेचर 30 KB। बाकी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं पीडीएफ में 1 MB तक के हो सकते हैं। ठीक, जो जो एलिजिबल है, जैसे आपका 10th का आपको अपलोड करना पड़ेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग। अगर एक साथ है दोनों जगह आप सेम अपलोड कर दीजिएगा। 12th अगर आपने किया बीटेक के केस में तो आप 12th भी अपलोड करेंगे। डिप्लोमा या आईटीआई में आपने 12th नहीं किया, 10th प्लस डिप्लोमा है, तो आप सेम वही अपलोड करेंगे।
डिप्लोमा का यहाँ सर्टिफिकेट, यहाँ मार्कशीट, या आईटीआई का सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट। बैंक डॉक्यूमेंट आपको कैंसिल चेक या बैंक की पासबुक यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपको करना होगा। अदर कोई सर्टिफिकेट है तो आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं। अपलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका जो यूजर नेम है वो आपकी मेल आईडी होगी और पासवर्ड आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये होगा। इसी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ से लॉगिन करिए। यहीं एक आपको ऑप्शन मिल रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन। इस पे आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि डीबी के टाइम पे ये लगेगा। जब भी आप अपनी मेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, एक ओटीपी आएगा आपके मेल पे, उसे आप यहाँ एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। जो आपने फॉर्म भरा वो सारी चीज़ें आप दोबारा देख पाएंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से आपका यहाँ पे फॉर्म जो है दिखा देगा। इस पर आप क्लिक करके अपनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपना रिज्यूमे देख सकते हैं, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए वो सब दिख रहा है। स्टेटस आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं, यहाँ क्लिक करके अपनी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अपना क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड जो है उन्हें वापस डाउनलोड कर सकते हैं। ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्म भरने का। आप लोग भी जहाँ से चाहें इसी तरीके से फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।